अगर इसकी जगह कागली होती तो दोनों की टाँच गड़ देती, टाँच मार मार के। हेलो, नमस्ते। मैं मीना बारूपाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बजी है शाम की 6। आज तारीख है 3 मई और बार है संडे। तो मैं दिन भर काम में लगी रही और अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अभी शाम के 6 बजे से। और अभी मैं क्या काम कर रही हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ। और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि सभी इस गर्मी में अपनी छतों पर जो मैं आज परिंदा लगा रही हूँ वैसे सभी लगाएं पक्षियों के लिए, क्योंकि भयंकर से चिल्लाती धूप में इंसान तो कहीं ना कहीं आश्रय ले ही लेते हैं, लेकिन पक्षी जिनको पल पल में पानी चाहिए वो बेचारे कहाँ जाएं। तो आइए लगाते हैं परिंदा। ये देखो, ये तो है पक्षियों के लिए दाना बाजरा, और ये है सकोरा, मिट्टी का सकोरा है। आज बाज़ार से मंगवाया मैंने, सोचते हुए तो कई दिन हो गए। पहले इसको धो लेते हैं हल्का सा, और अब इसको भर देते हैं पानी से। मिट्टी का सकोरा, पानी ठंडा भी रहता है इसमें। तो इस मिट्टी के सकोरे को मैंने यहाँ छत पर स्थापित कर दिया है, और साथ ही ये बाजरे का एक बर्तन है जिस पर चुग्गा, जिसके अंदर हम चुग्गा रखते हैं। तो इसके अंदर चुग्गा और डाल देती हूँ, ये खाली हो गया तो इसको मैंने भर दिया है। और अब इसके लगा देते हैं ढक्कन। तो ये पानी का सकोरा और ये चुग्गे का पात्र दोनों मैंने लगा दिए हैं। और अब उम्मीद करती हूँ कि सुबह शाम पक्षी यहाँ पर चुग्गा और जल ग्रहण करेंगे। और सभी से विनीत प्रार्थना है कि सभी अपनी छतों पर पक्षियों के लिए चुग्गा और पानी की व्यवस्था ज़रूर करें भयंकर गर्मी में। ये सामने जो छत है इस पर ये 2 कबूतर बैठे हैं, कई बार आ जाते हैं ये भी, मैं देखती हूँ। सूर्यास्त हो रहा है लेकिन देखो कितनी तेज़ धूप है, हवा चल रही है। और मैंने देखो कितने सारे कपड़े धो दिए, काफ़ी सारे मैंने कपड़े धोए। और कपड़े धो धा के फिर मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। और इधर देखो मौसम बिल्कुल शांत है, हवा बहुत ही धीमी धीमी चल रही है, और पक्षियों का चहचहाट सुन सकते हैं। हम जा रहे हैं अपने प्लाट पर, और सूर्यास्त का नज़ारा क्या शानदार है। तो भाई हम आ गए हैं अपने प्लाट पर, और ये खोल रही हैं गेट, और चलते हैं अब अंदर। ये कौन सा पक्षी बोल रहा है? टिटहरी। ये देखो, ये टिटहरियाँ कैसे है यहाँ पर? कोई अंडे दे दिए क्या यहाँ? कल बरसात हुई थी अच्छी, तो काफ़ी अच्छी रौनक भी लग रही है प्लाट पर। देखो कितने सारे फूल आ रखे हैं। ये अनार का पौधा, और इधर देखो ये कितना बड़ा हो गया। एक काचरा जो था आते ही इस पर नज़र पड़ी है। और इधर गंवार के फलियां भी लगी हुई है भाई, तो इन फलियों को भी तोड़ूंगी मैं। ये देखो काफ़ी सारी है, मोटी हो जाती है बहुत जल्दी। और ये देखो बेलें, जिन पे अभी कुछ नहीं लग रखा। टमाटर के पौधे बिल्कुल जल चुके हैं। और इधर भी गंवार है, इसमें हो रहा है घास, इसको अभी हटाते हैं। और इधर ये ककड़ी की बेलें हैं छोटी छोटी। और ये टिटहरियाँ तो भाई रुक ही नहीं रही, लगातार बोलते ही जा रही है। ये देखो ये ककड़ी लगी हुई है, छोटी सी है। और ये सौंफ कहीं जल गई कहीं हरी है। और इधर ये है लौकी की बेलें, लेकिन इन पर लगा कुछ नहीं है। और ये है मीठा नीम, और इस मीठे नीम पर आ रही है, ये देखो, अरे भाई चुप हो जाओ, ये निमोलियाँ, और इनमें बीज होते हैं फिर। तो इस बार हम भी इन बीजों को ग्रो करेंगे और नए पौधे तैयार करेंगे। आगे ये तोरई की बेल, 2 तोरई तो मैंने इसकी तोड़ ली थी, और अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लगा हुआ, जलने लग गई ये भी। लू इतनी ख़तरनाक चल रही है, हमारे टेम्परेचर
बहुत ज़्यादा। भाई ये टिटहरियाँ तो चुप ही नहीं हो रही, देखो तो। पता नहीं कहाँ इन्होंने कोई अंडे रख दिए क्या। बहुत ही बोल रही है भाई। अरे चुप हो जाओ। और इधर ये है बैंगन के पौधे, और इनके कोई बैंगन लगा हुआ है तो तोड़ लेते हैं। ये देखो। इसके बाद बैंगन छोटे छोटे लग रहे हैं। पिछली बार जो बैंगन थे वो बड़े बड़े लगते थे। ये देखो वहाँ आके बैठ गई ये टिटहरी। इतनी मतलब गर्मी पड़ी कि ये देखो कुछ बेलें तो जल गई, और जो हैं उन पर अभी लाग नहीं है। ये इतनी इतनी सी छोटी छोटी होकर ही ख़राब हो रही है। एक भी ककड़ी नहीं है। 2-4 लगी थी पहले, और अभी तो मेरे को छोटी छोटी 2-3 मिली है। ये देखो कुछ 4-5 बैंगन और छोटी छोटी 2-3 ककड़ी। और गाइस आज ये टिटहरी तो चुप ही नहीं हो रही। पता नहीं इसके अंडे हैं यहाँ पर या क्या बात है। न तो यहाँ से जा रही न चुप हो रही, घूम फिर के चारों तरफ से, और यहीं आकर वापस बैठ जा रही है। और मैं तोड़ लेती हूँ थोड़ी सी अब फलियाँ। गाइस हमें आए 15-20 मिनट हो गए हैं, ये टिटहरी बोलती नहीं रुक रही है। और अब हमने गौर से देखा तो उसका छोटा सा बच्चा है एक, जो नीचे नीचे घूम रहा है, और इसको लग रहा होगा कि हम उसको मार देंगे, तो ये लगातार बोले जा रही है। वो देखो वो टिटहरी अब उसके पास जा रही। ये छोटा सा बच्चा आगे आगे जा रहा। कब बोल रही थी ये, एक ही है बस, एक दीवार पर कोने पर वे। गाइस हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। थोड़ी सी गंवारफली तोड़ी, इतने में पसीना पसीना हो गई। और ये डाल रहे हैं पेड़ पौधों में पानी। और मैं इनको कह रही हूँ कि ये तो टिटहरी है, अगर इसकी जगह कागली होती तो दोनों की टाँच गड़ देती, टाँच मार मार के। ये छोटे छोटे मूक प्राणी भी अपने बच्चों से इतना मतलब स्नेह लगाव रखते हैं, तो इंसानों की तो फिर बात ही क्या। कल ही भीषण हादसे में सबने सुना, पढ़ा, देखा कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को मौत के समय भी सीने से लिपटाई रही। देखो इतनी सारी मैंने गंवारफली तोड़ी। 2 दिन बाद एक बार और तोड़ूंगी ना तो एक सब्जी की हो जाएगी। और गाइस अब शाम हो चुकी है तो हम जा रहे हैं वापस। और ये टिटहरियाँ वैसे ही बोल रही है। हो सकता है हमारे जाने के बाद ये शांत हो जाए, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका जो एक छोटा सा बच्चा है उसको हम मार देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे भाई। और अब चलते हैं। ये देखो चुप हो गई टिटहरियाँ। गेट से निकलने के साथ ही। देखो गाइस दोनों टिटहरियाँ दीवार पर बैठी है बिना आवाज़ किए। दूसरी जगह कोई टिटहरी की आवाज़ आ रही है, ये दोनों शांत है। और वो लाने गए हैं दूध, और अंदर बैठा है ये डॉगी, तो मैं तो यहीं खड़ी रह गई। और ये है आगे इधर लॉयल पब्लिक स्कूल CBSC। आई और अब चलते हैं घर। हो गई है, बादल हो रहे हैं, हो सकता है रात को बरसात आ जाए। कितनी घटा छा रही है, कितनी दूर तक, चारों तरफ घनघोर घटाएं छा रही है, और वास्तव में बरसात आएगी रात को। तो गाइज अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे कल, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और करते हैं सुबह स्कूल जाने की तैयारी, क्योंकि सुबह वही 7 बजे फिर भागम भाग स्कूल जाने की और बाकी वगैरह। तो मैं करती हूँ सुबह की कुछ तैयारियाँ और करती हूँ बाय बाय।